पूरी दुनिया में सभी देशों के पास अपनी अपनी न्याय प्रणाली है और उस न्याय प्रणाली में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। कहीं फ़ोन में इंटरनेट चलाना भी सजाए मौत है, तो कहीं पर हत्या जैसे अपराधों के लिए भी सजाए मौत देने पर सरकार पाबंद है। ग्लोबल वार्मिंग ही पूरी दुनिया में एक बहस का मुद्दा नहीं है, अपराधों के लिए मिलने वाली सजा भी पूरी दुनिया में एक डिबेट का भयंकर मुद्दा है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जब 7 दशक के बाद किसी महिला को सजाए मौत देता है तो तुरंत पूरे विश्व में सुर्खियां बटोर लेता है। देश में अलग अलग हिस्सों में मानवाधिकार संस्थाएं अपराधी के लिए आवाज बुलंद करती है, सरकार पर जोर बनाती है कि किसी भी अपराध की मौत सजाए मौत कैसे हो सकती है। अमेरिका में सन 1953 के बाद कभी भी किसी भी अपराध के तौर पर सजाए मौत नहीं दी गई, पर जब 70 साल बाद एक अपराधी को, जो कि एक महिला है, उसे सजाए मौत दी गई तो पूरे देश में इस सजा का विरोध होने लगा। अमेरिका अपने इस फैसले को लेकर देश और विदेश की सुर्खियों में बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई अपराधी ऐसा अपराध कर दे जिसे सुनकर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, जो हैवानियत की सारी हदें पार कर दे, यहाँ तक क्रूरता भी अपना अंत कर ले उस अपराध को देखकर, तो क्या ऐसे अपराधों के लिए भी सजाए मौत देना गलत है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देते हुए अमेरिका के एक न्यायालय ने लिसा मोंटगेरी को 2004 के एक मामले में आरोपी पाते हुए मौत की सजा सुना दी और अपनी मौत की सजा पर लगाई 17 साल पुरानी रोक को भी हटा दी। अमेरिका में 1953 के बाद किसी को भी सजाए मौत नहीं मिली। आपको बता दूं कि एक कानून लाकर अमेरिका में 17 साल पहले सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या किया था लिसा मोंटगोमेरी ने जिसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ऐसा कौन सा अपराध था जिसके चलते 70 साल बाद सजाए मौत सुनाई गई? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। ये कहानी है दुनिया के सबसे क्रूर अपराध की। ये कहानी एक ऐसे अपराध की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे अपराध की जिसने अपराध की सारी सीमाएं पार कर ली। ये कहानी है एक महिला के क्रूर अपराध की। इस महिला का नाम है लिसा मोंटगोमेरी। लिसा को 2004 में एक हत्या के मामले में दोषी पाया गया। दरअसल उसे 2004 की हत्या के एक केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कई सालों बहस चलने के बाद लिसा को दोषी पाया गया। लिसा ने एक गर्भवती महिला की हत्या की थी। दिसंबर 2004 में लिसा ने बॉबी की हत्या कर दी थी। लिसा एक पिल्ला खरीदना चाहती थी, इसके लिए लिसा कैनन से मिसौरी गई। वहाँ बॉबी रहती थी। बॉबी के घर में घुसने के बाद लिसा एक पिल्ला खरीदना चाहती थी, इसके लिए लिसा कैंसस से मिसौरी गई जहाँ बॉबी रहती थी। बॉबी के घर में घुसने के बाद लिसा ने उस पर हमला कर दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय बॉबी 8 महीने की गर्भवती थी। इसके बाद लिसा मोंटगोमेरी ने बॉबी की पेट काट कर चाकू की मदद से चीरा लगाया और बॉबी के बच्चे को उनसे अलग किया और उसका अपहरण कर लिया। न्याय विभाग ने कहा कि कुछ वक्त तो लिसा उस बच्चे को अपना बताने की कोशिश करती रही। फिर साल 2007 में एक जूरी ने लिसा को हत्या और अपहरण का दोषी माना और सर्वसहमति से उसको मौत की सजा देने की सिफारिश की। लेकिन लिसा मोंटगोमेरी के वकील यह दलील देते रहे कि बचपन में लिसा के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी, उसका उत्पीड़न हुआ था, जिसके कारण उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंची थी। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए उसके मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए। महिला को मारकर उसका पेट काट के उस बच्चे को लेकर भाग जाना जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया, ये एक अपराध ही नहीं बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ अपनी सनक या पागलपन के चलते ऐसे ही किसी व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर देना जिसे वो पहले से जानता तक नहीं, और वो भी तब जब वो 8 महीने की गर्भवती है, और उसके बाद भी 8 महीने के बच्चे को लेकर भाग जाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये सब ऐसे अपराध की सजाए मौत होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का समाज में हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। क्या पता कि उनकी सनक का अगला शिकार कौन है, क्या पता उनके पागलपन का अगला शिकार हम हों या हमारे में से कोई भी। जब ये अपराध किसी ने सुना कि एक 8 महीने की गर्भवती महिला को मार कर उसका पेट फाड़ कर 8 महीने के बच्चे को कोई ले जाता है अलग करके, ये एक अपराध तो नहीं हो सकता। अब इस अपराध के लिए जो अमेरिका ने सज़ा सुनाई है वो सजाए मौत है, जिसका विरोध हुआ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आपकी क्या राय है। यदि राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट कैसी लगी रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसी और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए,
ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।